अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि मैं सहरी में नहीं उठ पाई। जनाब जो थे वो बाहर चले गए थे, इस वजह से मैं सो गई थी। और आज जो भी सहरी की प्रिपरेशन थी वो सारी बाजी ने कर ली। तो देखते हैं आज क्या क्या है सहरी में। सहरी का टाइम हो गया है और ये जनाब जो है अभी तक बाहर आए नहीं है, मैं इनका वेट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मटन है और राइस है और ये क्या है, चिकन कोरमा। ये शरीफ बता रही है अपने आप को देख। शहर जल्दी आ जाओ, मुझसे खाया नहीं जा रहा। ओ ये झूठी मोहब्बत। मैं कहाँ जाऊँ, दीवार दे दूँ तो। झूठी मोहब्बत नहीं है, मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे रोजा रखना है, मुझे सहरी करनी है, पर मुझसे खाया नहीं जा रहा। ये मोहब्बत दिखाओ। अरे पापा को उठाओ। आप अलग से ऐड कर लेना इसमें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और काम करता हूँ पूरा। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों के सवाल दूंगा, सवाल के जवाब दूंगा कि मेरे पापा कुर्सी पे क्यों बैठते हैं। असल में उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो कुर्सी पे बैठते हैं, उनसे पैर मोड़े नहीं जाते। और ये दुनिया बड़ी जालिम है, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की खिदमत करना छोड़ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कभी ऐसे नहीं हुए। अब से पहले जब हमने होश नहीं संभाला था तब तक तो हम थे, बचपना था। बट जब होश संभाला तो पता लगा कि माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग आपको इस दुनिया में लेके आए, आपको चलना सिखाया, उठना सिखाया, सोना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और उसके बाद उनकी इज्जत नहीं करते। आजकल के बहुत लोग हैं ऐसे जो नहीं करते हैं। सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप उनको दें। आप वो वक्त याद करें जिस वक्त आपके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती थी तो आप अपने माँ बाप से मांगते थे। तो सोचें ऐसी, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो ज़रूरत की चीज़ औलाद से नहीं कह पाते हैं, बट औलाद को समझना चाहिए कि हमारे पापा को या हमारी अम्मी को क्या ज़रूरत होगी या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें और सबके माँ बाप को अल्लाह पाक तंदुरुस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और जिनके माँ बाप नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको आला से आला मुकाम नसीब फरमाए जन्नत में। देखिए मैं बाहर था तो मैं 3 बजे आया, तो आके मैं सीधा वॉशरूम गया। दस्तरखान पे जब भी बैठ के खा रही थी, ठीक है। फिर मैं वॉशरूम से बाहर आया, ये मोहतरमा तब भी बैठ के खा रही थी। उसके बाद मैं खा के इनके साथ उठ के खा के बैठ भी गया हूँ दोबारा से, ये अब भी खा रही हैं। हालत देखिए इनकी, ये देखिए, ये इतना बड़ा 3 किलो का तरबूज था, ये इस अकेली ने खा के इसे आधा कर दिया। पापा जी हैं, लोग कहते हैं कि आप पापा को नहीं दिखाते, ये देखिए पापा जी को। हमारे पापा जी एक्शन कर रहे हैं, ये हमारे पापा जी हैं। एक्शन में रिएक्शन, पापा का डायलॉग। इसकी लौंडियाबाजी नहीं खत्म होती। ये देखिए गाइस, मैं YouTube चला रहा हूँ, देखिए शॉर्ट देख रहा हूँ। ये YouTube नहीं देख रहे हैं, ये लौंडियाबाजी कर रहे हैं। मगर जिसने भी लौंडियाबाजी करी वो असल में बर्बाद ही रहे। भाई हमने नहीं करी कभी भी लौंडियाबाजी। हमने तो जिससे प्यार किया उससे ही शादी कर ली। मोहब्बत होनी चाहिए ऐसी कि जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। हलाल मोहब्बत की बात ही कुछ और होती है। एक भाई का कमेंट आया था कि हलाल मोहब्बत की बात ये होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी तो मोहब्बत बहुत अच्छी चल रही है और अल्लाह पाक हमारी मोहब्बत को ऐसे ही बनाए रखे। कुरान शरीफ के क्या बोलते हैं, कलाम पाक के कवर पे। नहीं कुछ और भी बोलते हैं उर्दू में, जुज़दान है ना। हाँ, ये तो ये कुरान शरीफ के जुज़दान पे ये इत्र लगा रही हैं और कुरान शरीफ पढ़ने की तैयारी चल रही है। और ये इत्र की बहुत शौकीन है, बाकी शौकीन तो हैं, मेरे चुरा चुरा के लगाती हैं ये इत्र। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दुनिया के अंदर जिस मकसद से भेजा गया वो मकसद भी पूरा करना चाहिए इंसान को। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है मुझे, और हमारी अम्मी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो भी बहुत खूबसूरत थी वाकई में। अच्छा, आप नहीं हो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, चलिए ठीक। तारीफ खुद करनी, अपनी तारीफ अपने मुंह से इसलिए करनी चाहिए क्योंकि किसी दूसरे का मौका ही मत रखो ना, क्या पता सामने वाला बुराई कर दे, तो इसलिए अपनी तारीफ खुद कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सहरी हो चुकी है और फजर की नमाज भी पढ़ ली हमने, और अब जो है नींद आ रही है, सोने जाएंगे। शहर आप बताइए क्या करेंगे अब आप?
मैं तो भाई सो जाऊंगा, बस मोबाइल चला रहा हूँ, थोड़ा सा सो जाऊंगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं जानमाज़ों पे इत्र लगाऊं, तो चलिए आप मेरे साथ लगवाइए इत्र। सारी जानमाज़ें, जितनी भी घर की जानमाज़ें वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लगाएंगे जानमाज़ों पे इत्र। तो जितने भी जानमाज़ हैं वो सारी ले लेते हैं, पापा के रूम के भी जानमाज़ लेते हैं। इत्र है तो मैं सोच रही हूँ मुझे इसकी स्मेल अच्छी है, बट ये नहीं, इसकी बहुत ही प्यारी है, बट ये मेरा फेवरेट है, ये वाला नहीं। एक ये भी अच्छा है, ये वाला लगाता है, नहीं ये वाला अच्छा है, ये इससे भी प्यारा है। ये ले लो, चल। ये नहीं, वो ले लो जो अभी उठाया था, ये यहाँ ये वाला, हाँ ये इसकी बहुत प्यारी है। चलिए ठीक है, अब ये लगाते हैं। सारी जानमाज़ पर इत्र लग चुका है और फजर की नमाज हमने पढ़ ली और अब चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। इन जनाब को देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं, मैं कुरान शरीफ को तर्जुमे में सुन रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? तो कल का दिन देखते हैं कैसा जाने वाला है। कल का दिन ऐसे जाने वाला है कि ये अपनी बहन के घर जा रही है और किस रीजन से। अफ्तारी करने के लिए। ये वहाँ कल जा मेरा रही है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है वहाँ पर, तो हाँ। मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी सिस्टर के पास। हाँ, और ये थोड़ा सा घूम के भी आएंगी। और दूसरी बात ये, क्या कहते हैं, मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी है तराबियां, तो इसलिए ये अकेली जा रही हैं, तो ये सही सलामत पहुंच जाए। हाँ, मैं कैमरा ऑन करके व्लॉग बनाती हुई जाऊंगी। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारा। तो चलते हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं, नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी दोपहर हो रही है और मैं अभी से ही व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज अब्बी के घर। और चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या पहन कर जाऊँगी और मुझे जल्दी से रेडी होना है। आज मैं पहन रही हूँ ये आउटफिट। चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं और जल्दी से निकलते हैं अब्बी के घर के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी, चलिए अब निकलते हैं क्योंकि ऑटो वाले भैया आ चुके हैं नीचे और वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। हम जा रहे हैं, जैद भाई मुझे लेके जा रहे हैं ऑटो तक। हेलो जी, ऑटो में बैठ गई। ठीक है, जैद ने ऑटो किया। भाई, तो आज मैं पहली बार अकेले जा रही हूँ ऑटो में और मुझे रूट्स नहीं पता और मैं अभी नेविगेशन ऑन करके जाऊँगी। अभी भी मैं ऑन द वे हूँ, रास्ते में ही हूँ। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। ये है लोहे वाला पुल जिस पर मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया और पुराना हो चुका है और मुझे वैसे ज़्यादातर ब्रिज पे और पुल पर डर ही लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी भी ऑन द वे हूँ और जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा है और मैं अकेले हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा रास्ता लंबा होता जा रहा है। भैया सामने वाले, हाँ यहीं देखिए, सामने सामने। तो मेरे पास चेंज नहीं था और ऑटो वाले भैया गए हैं अभी चेंज करवाने और मैं ऑटो में बैठी हूँ। आप ही के घर आ गई हूँ और अब इनको कॉल करते हैं कि मैं घर पहुँच गई। हेलो, हाँ मैं आ गई, बैग में था, बस अभी निकाले, पहुँच गई मैं, आप आ जाना। ठीक है, अब मैं बाजी को भी कॉल कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ मैं पहुँच गई, आ गई थी बिल्कुल अभी। हाँ, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा। हाँ चलो, सही टाइम पर आ ठीक है बाजी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। असर की नमाज़ का वक्त हो गया है तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं इफ्तियारी पे। अल्हम्दुलिल्लाह से असर की नमाज़ पढ़ ली है और आज मैं पहली बार अकेले आई हूँ। रमज़ान में वैसे भी मैं पूरे टाइम घर पे रहती हूँ, मैं रमज़ान में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, लेकिन आज मजबूरी थी तो हमें बाहर आना पड़ा।
और शैल इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी तराबी थी और बाकी सबकी भी तराबी है और इस वजह से वो सब घर पर ही हैं और वो नहीं आ पाए, मजबूरी थी और बाजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो घर पर ही हैं। तो आज मैं अकेले आई हूँ। अकेले आने का एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे जो रूट्स हैं रास्ते वो मुझे नहीं याद, तो मैं नेविगेशन ऑन कर आई हूँ। जब मैं रोज़ा रख कर बाहर आई हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो लोग पूरे टाइम बाहर रहते हैं, काम करते हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, भाई हो गए, सिस्टर्स हो गई, मम्मी हो गई, जो लोग जॉब करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं रोज़ा रख कर, तो उन लोगों के लिए हेड्स ऑफ है कि वो कैसे रोज़ा रख कर जाते हैं और बाहर काम करते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे देते हैं रोज़े में। जो भी लोग रोज़ा रख कर बाहर जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उन सबको मेरी साइड से हेड्स ऑफ है। अल्लाह पाक आप जिस भी काम के लिए जाते हो उसमें बरकत हो, आमीन। ये इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार करते हैं। आज मैं शैल के बिना इफ्तार करूँगी और शैल घर पे इफ्तार करेंगे, कोई बात नहीं। इफ्तार का टाइम हो चुका है और अब हम करेंगे इफ्तार। इफ्तार का टाइम हो चुका है और अब हम करेंगे इफ्तार। और मैं और आपी जो हैं हम इफ्तार कर रहे हैं अकेले क्योंकि जीजू आज काम से गए हुए हैं बाहर, तो आज हम दोनों ही इफ्तार करेंगे। तो रोज़ा खुल चुका है और रोज़ा कर लीजिए आप सब भी। कुछ खाओ पहले फिर झूठ थोड़ा सा जल्दी। आज मुझे रोज़ा शैल के बिना खोलना पड़ रहा है। तो इफ्तार हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ और थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग। ये रही मेरी सिस्टर। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और डॉक्टर के यहाँ। अल्लाह हाफिज़।